बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सारा इस्लामिक से हट के कन्वेंशनल बैंकिंग के बारे में आपको डिटेल से जो है वो हर एक चीज़ बताई है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप बैंक्स का देखें तो बैंक्स में दो तरह की बैंकिंग जो है वो आजकल हो रही है। एक कन्वेंशनल बैंकिंग है और एक इस्लामिक बैंकिंग है। कन्वेंशनल बैंकिंग है टोटली बेस्ड करती है मैन मेड प्रिंसिपल्स पे, लेकिन उसके बाद बहुत से उलमास आए, उन्होंने जब फतवा वगैरह जारी करना शुरू किया कि जी जो ये बैंकिंग है ये हराम है, ये मैन मेड प्रिंसिपल्स पे है, वो प्रिंसिपल्स जो है वो इस्लाम में डिफाइन नहीं है और सारा कुछ है। तो उसके बाद फिर बहुत सी रिसर्च और हर एक चीज़ के बाद एज़ पर शरिया कंप्लाइंस जो है वो इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी जो भी प्रिंसिपल हैं उसमें बैंकिंग के वो टोटली बेस्ड करे हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे। कुरान और सुन्ना और शरिया जो भी हमारे इस्लामिक जो है वो रूल्स लॉ है उसके मुताबिक जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को डिज़ाइन किया गया है। लोग कहते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करें तो आप उसमें जानेंगे कि नहीं, वाकई डिफरेंस है। और इसी वजह से जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी इस्लामिक बैंकिंग जो है वो अलग से ब्रांचिंग की है, अलग से उसको जो है वो स्टार्ट किया है। तो क्योंकि मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक नॉलेज हो भी मैं उस चीज़ को इतना एलेबरेट करके नहीं बता सकती हूँ। आप लोग डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आप लोग डिफरेंट ब्लॉग्स आर्टिकल्स वगैरह अगर पढ़ेंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़र्क है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली फ़र्क जो है वो आप लोग देखेंगे। बाकी डिटेल जो है वो आपको उसी तरीके से जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में ओपनली जो है वो चल रही होती हैं, जो कि शरिया में हमारे साथ वो नहीं है इस तरह से। अगर मैं उसको आपके नॉर्मली एक चीज़ की एग्जांपल दूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जो कन्वेंशनल में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है या उसके जो टर्म्स एंड रूल्स होते हैं उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने इतने पैसे रखवा दिए तो आपको जो भी प्रिवेलिंग प्रॉफिट है, जो भी रिटर्न का रेट है, ठीक है, उस रेट पे आपको इतने टाइम के बाद प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब आया कि अब वो जो प्रॉफिट होगा वो डिफाइंड सोर्स नहीं है, ठीक है। फिर आया कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ में जो है वो प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस की जो शेयरिंग है ना वो डिफाइन नहीं है। इस्लाम हमें कहता है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी शेयर होना चाहिए, लॉस है तो लॉस भी शेयर होना चाहिए। और इस्लामिक बैंकिंग में आपको यही चीज़ मिलेगी कि जो प्रॉफिट रेशो होता है वो या जो लॉस रेशो होता है वो दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों के दरमियान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी रेशो होती है वो पहले से डिफाइन होती है। लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या होता है कि जितना भी लॉस हो, जो भी हो, आपका जो प्रॉफिट होता है, जो आपका होता है वो आपको मिलता ही है, मतलब रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो एज पर शरिया कंप्लायंस अगर किसी चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता तो वो चीज़ जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये है एक, मैंने आपको बेसिक वजह बता दी है। तो बेसिकली इस्लामिक कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग में ये डिफरेंस है जो कि आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अब से ऑनवर्ड मैं आपको इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मैं आपको डिफरेंट बैंक्स की इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। बहुत से लोग हैं और अभी प्रिडिक्शंस भी आ रही हैं कि अगले नेक्स्ट एक डिकेड में आपको बहुत से बैंक्स जो हैं वो टोटली कन्वर्ट इनटू इस्लामिक, मतलब इस्लामिक में कन्वर्ट हुए मिलेंगे, क्योंकि जो है वो वक्त के साथ साथ लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट किस्म की डिटेल्स, एंड आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है सो है, और उस डिफरेंस को जो है वो हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अलाइड बैंक की ही इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट से। तो मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको सारी अलाइड की प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह जानेंगे मज़ीद इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।